करना पड़ेगा, फिरका से निकलना पड़ेगा, आपको हक बात बोलना पड़ेगा, हक बात सुनना पड़ेगा, तौहीद भी बयान करना पड़ेगा, इसके रसूल भी बयान करना पड़ेगा, इसके अहले बैत भी बयान करना पड़ेगा, इसके सहाबा भी बयान करना पड़ेगा। आपको सब जितना भी है हक बात बयान करना ही पड़ेगा, तभी आप होंगे मुस्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा स्टोरी, मतलब मेरा जो शुरू से मैं पहले मैं बरेली था, और मैं पहले बरेली था, मगर अल्लाह ताला ने मुझे शुरू से ही हिदायत दी है कि मुझे बरेली का तकरीर पसंद ही नहीं पड़ता था। क्यों? इसलिए कि वो हमेशा कहानी बयान करता है, सिर्फ बाबा का करामत, जिसके सुन के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मतलब कुछ हासिल नहीं होगा, आपको कोई नसीहत हासिल नहीं होगा, आप हिदायत नहीं पा सकते। मतलब ऐसा ऐसा कहानी, सिर्फ बाबा ने वो कर दिया है, बाबा ने पानी पे चला है, बाबा मुर्दे जिंदा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, बस इतना ही उसका वही फंडा है, बस कहानी सुनाने का। तो मुझे अल्लाह ताला ने पहले से इतना समझ दिया है कि मतलब मैं तो बरेली का बहुत कम सुनता था। पहले मैं सुनता था अहले हदीस की तकरीर, देवबंदी की तकरीर, इसलिए कि वो लोग कुरान से हदीस से रेफरेंस देते थे, नंबर बताते थे और कुरान हदीस से बात करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुरान हदीस से मोहब्बत था। कुरान हदीस की बात सुनता था, मुझे अच्छा लगता था, और ये कहानी, किस्से कहानी मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था। तो उसके बाद धीरे धीरे मुझे और तारुफ हुआ इस शख्स इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो अकेला ही पूरा देवबंदी बरेली अहले हदीस जितना फ़िरका है ना, सबको हिला दिया है। इसलिए बातिल हक के बराबर आता है तो वो टकरा के गिरता ही है। तो जब ये इंजीनियर अली भाई ने जब लेक्चर देना शुरू किया, मुझे तो पहले नहीं पता था। मतलब ये साढ़े तीन साल से मुझे अली भाई का तारुफ हुआ है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, और जब मैं इसका लेक्चर सुना, दिल से बेसाख्ता निकल गया कि मुझे इसी बंदे का तलाश था, इसी बंदे का मुझे तलाश था। इसलिए कि इसके जैसा तकरीर मैं कभी सुना ही नहीं था। और मुझे ये भी आयत नहीं पता था कुरान की कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह के रस्सी को तुम मजबूती से पकड़ लो और अपने आप को फ़िरका बारात में मत बांटो। और मुझे ये भी आयत नहीं पता था। ये शख्स जब आया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, जब मैं तकरीर सुना तो मुझे पता चला कि कुरान में ये भी आयत है कि फ़िरका बारात, अपने आप को बरेली देवबंदी कहना, अपने आप को देवबंदी बरेली में बांटना, अपने आप को 4-5 इस्लामी फ़िरके बनाने ला, ये हराम है। मुझे पता भी नहीं था। जब इसका लेक्चर सुना तब मैंने सोचा ये ऐसा ही फेंक रहा होगा, मतलब दूसरे मौलवी की तरह ये भी फेंक रहा होगा। तो जब ये कुरान का आयत बताया तो मैं गया चेक करने। मैं किसी भी शख्स, किसी भी आलिम का बात मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। कोई भी कितना भी बड़ा आलिम हो, मैं किसी का बात आंख बंद करके नहीं मानता हूँ। मैं जब भी वो रेफरेंस देता है, नंबर बताता है, उसी के मैं तकरीर सुनता हूँ। और जो ऐसा ही फेंकम फेंक बोलता है जाता है, कुछ आयत का नंबर नहीं, हदीस का नंबर नहीं, ऐसा ही बोलता जाता है, मैं उसका तकरीर नहीं सुनता हूँ। इसलिए कि उसे पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, कि झूठ भी बोल सकता है। और जो आयत बताता है, हदीस बताता है, उसको पता होता है कि वहाँ लिखना है, ये चेक करेगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरे बारे में। इसलिए इसमें सबूत मिल जाता है। तो जब भी वो बताता था कि इसमें कुरान में ऐसा ऐसा लिखा है कि फ़िरका बारात मनाना मना है, फ़िरका में अपने आप को देवबंदी बरेली अहले हदीस शिया ऐसा है, ये सब क्या है, इस्माइली, बहुत सा फ़िरका है, ये सब अपने आप को फ़िरका बनाना मना है। सिर्फ एक होना चाहिए, मुस्लिम, जस्ट मुस्लिम ओनली, नहीं कोई भी नहीं, कोई फ़िरका नहीं, बरेली देवबंदी कोई फ़िरका नहीं होना चाहिए। तो मैंने जाके चेक किया कुरान में, तो मैंने देखा तो सच में ऐसा है। और उसके बाद सूरह अन-नाम में मैं देखा कि यार ये तो उससे भी बड़ा आयत है। रसूलुल्लाह से फरमा रहे अल्लाह ताला कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने फ़िरके बना लिए हैं उनसे आपको कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब हमारा ताल्लुक़ जब रसूलुल्लाह से नहीं रहेगा तो हमको कौन बचाएगा? मतलब रसूलुल्लाह जब सिफायत कौन करेगा, सिफारिश हमारा रसूलुल्लाह ही करने वाला है ना फिर क़यामत के दिन। उसके बाद रसूलुल्लाह ही बोल देगा कि रसूलुल्लाह ही इनकार कर देगा कि ये मतलब इन लोगों ने फ़िरके बना लिए हैं। रसूलुल्लाह से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहेगा रसूलुल्लाह से, तो कैसे हमारा सिफारिश करेगा, कैसे सिफारिश करेगा? कर ही नहीं सकता है ना। हाँ, इतना बड़ा बात है, मगर लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, भारी पड़ने वाला है। जैसे कि लग पता जाएगा तो पता लग जाएगा मरने के बाद। तो मरने के बाद पता लग के क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अभी पता लगाना ज़रूरी है। अभी कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, और अल्लाह से एक दुआ मांगो कि या अल्लाह, कोई भी हो, बरेली देवबंदी कोई भी हो, या अली भाई हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कोई भी हो, जो सही बात करता है उसके रास्ते में मुझे लगा दीजिए। अल्लाह से ये दुआ मांगिए, अल्लाह जो सही बात करता है, हक बात करता है, आपके रसूलुल्लाह के दीन पे चलने की बात करता है, हक बात, उसके पीछे मुझे लगा दीजिए। ये दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे पता नहीं है कि कौन सही कौन गलत है, अल्लाह आप ही को पता है, और मुझे सही बंदे के साथ लगा दीजिए। कसम खुदा की मैं हर नमाज के बाद यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे कोई गर्ज नहीं है कौन क्या बोलता है, जो सही है उसके पीछे मुझे लगा दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता है, मैं कमज़ोर हूँ। मैं अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है,
अल्लाह तो हम लोग मैं तो यही दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मैं कमज़ोर, मैं नहीं जानता कौन सही है कोई गलत है। वो भी कुरान से बात करता हुआ भी मुझे सही बंदे के साथ मुझे लगा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब दुआ किया, जब दुआ मैं करते गया तो मुझे 1 साल 2 साल के बाद मुझे अली भाई की तारीफ हुआ। तब मेरे दिल से सीधा निकल गया कि इसी शख्स का मुझे तलाश था, यही हक बात करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई यही बंदा सुनने के लायक है। बाकी तो सब अपने अपने फ़िरका में है, यही बंदा सिर्फ कहता है कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, कोई फ़िरका नहीं। और ये दावा भी है, सिर्फ कहता नहीं है, सच में है। इसलिए कि ये देखो, जो फ़िरका में रहेगा, जो बरेली रहेगा वो अहले बैत की बात नहीं करेगा, इसके अहले बैत की। और जो देवबंदी रहेगा वो इसके रसूल की बात नहीं करेगा, इसके अहले बैत की बात नहीं करेगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस इंजीनियर अली मिर्ज़ा अली भाई ने सबकी बात की है। अहले बैत के से मोहब्बत की तकादा भी बताया है कि अहले बैत से मोहब्बत करने के बारे में, और अहले बैत के आरोप करवाया हम लोग को बहुत से हदीस से। और तौहीद, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, और हर चीज़, मतलब इसमें आपको कोई भी, मतलब जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान में इस्लाम में पूरे तरह दाखिल हो जाओ, काफ़ा इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ, अल्लाह ताला फरमाते हैं। इस हिसाब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ही, सिर्फ अली भाई ही इस्लाम में पूरी तरह दाखिल है। बाकी सब ने एक एक को पकड़ा है, कोई इसके रसूल को, कोई इसके अहले बैत को, कोई इसके सहाबा को, कोई तौहीद को, बस एक पकड़ लिया है। इसके रसूल ठीक है तो वो शिर्क में पड़ा है, इसके सहाबा ठीक है तो वो अहले बैत में बुक्स में पड़ा है। मतलब कोई एक ठीक है तो एक में गड़बड़ है, एक ठीक है तो एक में गड़बड़ है। इसलिए कि देखिए आप फिरका में रहेंगे तो, बरेली में रहेंगे तो आप जब भी तौहीद की बात करेंगे तो वो कहेगा ये तो वहाबी हो गया। आप देवबंदी में रहेंगे तो आप कहेंगे कि इसके रसूल हो तो वो कहेगा ये बरेली हो गया। अब शिया में रहेंगे तो आप कहेंगे कि मैं सहाबा से मोहब्बत करता हूँ, चाहे इसके रसूल हो, तो ये कहेगा ये देवबंदी या तो मुशरिक हो गया, ये तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये फिरका वारियत का हालत ये है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आम मुसलमान बने, अली भाई की तरह, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह आम मुसलमान बने, न कोई भी फ़िरका नहीं। और जैसे अल्लाह ताला ने हमारा नाम रखा है मुस्लिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले हमारा नाम रखा था मुस्लिम, अल्लाह ताला ने इस कुरान में भी हमारा नाम मुस्लिम रखा है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि फ़िरका से निकल जाओ, फ़िरका से निकल जाओ। इसलिए कि फ़िरका, जो भी फ़िरका में रहेगा अल्लाह ताला के ज़िम्मे से वो हट गया, अल्लाह ताला के कोई उस पर ज़िम्मा नहीं है, कोई ज़िम्मा नहीं है। इसलिए कि रसूल अल्लाह से फरमा रहे अल्लाह ताला के जो फ़िरका बना लिया उससे आपको कोई ताल्लुक़ नहीं है, तब साफ तौर पे इनकार हो गया ना। अल्लाह ताला साफ तौर पे इनकार कर दिया, इसका मतलब कि मतलब तुमको कोई रसूल अल्लाह से कोई वास्ता ही नहीं है, तो हमको कौन जन्नत मिल जाएगा। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो अल्लाह ताला हमको जन्नत नहीं देगा, रसूल अल्लाह हमारा सिफारिश नहीं करेगा, तो हमको कौन जन्नत मिल जाएगा। हम लोग जन्नत ही की ख्वाहिश करके बैठे हैं, बस पलती लगा के बैठे हैं कि जन्नत में जाना है तो जाना है। तो जन्नत में जाना है तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, फ़िरका से निकलना पड़ेगा, आपको हक बात बोलना पड़ेगा, हक बात सुनना पड़ेगा, तौहीद भी बयान करना पड़ेगा, इसके रसूल भी बयान करना पड़ेगा, इसके अहले बैत भी बयान करना पड़ेगा, इसके सहाबा भी बयान करना पड़ेगा। आपको सब जितना भी है हक बात बयान करना ही पड़ेगा, तभी आप होंगे मुस्लिम। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।